जी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनवालुहु का हम सब पर बेइंतहा एहसान फजल करम हुआ। उस पाक ज़ात ने हमें और आपको इस जुमे की बाबरकत मौके पर थोड़ी देर अल्लाह के घर में जमा होकर अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने सारी कायनात का निज़ाम बनाया। तमाम हम्दो सना, तमाम इज्जतें, सरबुलंदियाँ, तमाम बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारा और आपका खालिक व मालिक है। आसमान का निज़ाम, इसको चलाने वाले अल्लाह हैं। चाँद और सूरज का निज़ाम चलाने वाले अल्लाह हैं। हवा फिजा का निज़ाम चलाने वाले अल्लाह हैं। चरिंद परिंद दरिंद इनका निज़ाम चलाने वाले अल्लाह है। हैवानात, नबातात, जमादात, कायनात की 18,000 मखलूक का निज़ाम चलाने वाला अगर कोई दुनिया में खालिक व मालिक है तो अल्लाह की ज़ात है। इज्जत के मालिक अल्लाह, जिल्लत के मालिक अल्लाह, सेहत के मालिक अल्लाह, बीमारी के मालिक अल्लाह, मौत के मालिक अल्लाह, आसमान से बारिश बरसाने वाले अल्लाह, ज़मीन से गल्ला, फल, फूल, पौधे, तने, इसके अंदर इसका रंग, मज़ा, इसका कड़वापन, मीठापन, तीतापन, खारापन, नमकीनपन, ये सब करने वाले वो अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। वो हर चीज़ पर क़ादिर मुतलक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने आप अपने पाक कलाम के अंदर सूरे बकरा की एक सबसे बड़ी आयत है। आज ये आयत बहुत सारे मुसलमान अपने दुकान में, मकान में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतुल कुर्सी। पूरी एक आयत है, पूरी आयत सूरे बकरा की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। उस आयतुल कुर्सी में, उस सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने अपने खुदा होने के बारे में 10 सबूत पेश किए। एविडेंस, 10 दलील अल्लाह ने दिए। क्या दिए? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई तुम्हारा करने वाला नहीं है। हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूं, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, मुझे नींद क्या, ऊँघ भी नहीं आती। जो सोता है वो खुदा नहीं होता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान के खजाने ये सब मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे कंट्रोल में। वो कुन फयकून का मालिक है, उसका इरादा ही सब कुछ है। आमतौर पर हम जब कब्रिस्तान को जाते हैं या कुछ दुआ करते हैं तो ये छोटी सूरत सबको याद है, सबको याद है। वो सूरत है सूरे इखलास। वो सूरत का नाम है सूरतुल इखलास। बहुत छोटी आयत, छोटी सूरत है, सब जने को मालूम है। जल्दी बोलती मौलाना कुल वाला पढ़ जरा करोगे। आप जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर अपने खुदाई होने का सबूत पेश किया। अल्लाह ने कहा कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए। कुल के माने आते कहो, बोलो। अल्लाह कह रहे हैं कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद,
ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं और अल्लाह किसी की औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह अकेला है और सबके लिए अकेला काफी है। ये इसके माने सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की है। आमतौर पर आदमी जितनी अपनी कोशिश लगाना है लगाता है, लास्ट में क्या भी नहीं समझ में आया तो बोले अल्लाह करता है। शुरू में भी अल्लाह करता है, बीच में भी अल्लाह करता है और आखिर में और हर हाल में कयामत तक अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा। 1.25 लाख नबी दुनिया में जो आए, जितने नबी दुनिया में आए, सारे नबियों ने अल्लाह की बड़ाई बयान की। सारे नबियों ने, जितने भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे और आपके आका ताजदार मदीना आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी रसूल दुनिया में आए, सारे नबियों ने रसूलों ने सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। दुनिया में नबी रसूल बदल गए, नबी भी बदले, रसूल भी बदले, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं बदला। अल्लाह का नाम ना बदला है ना कयामत तक बदलेगा। आदम अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। ऐसे ही नबी आते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। इस्माइल आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। आखिर में हमारे नबी आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, पढ़ो भाई जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरूरी है ये कलमा, जब तक ये कलमा नहीं पढ़ते हमें जन्नत नसीब नहीं होती। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नह, जिसने एक मर्तबा दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, जरूर दाखिल। बहुत बड़ी फजीलत है ये जो कलमा है ना, इसकी इसे खाली पढ़ने में अच्छा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस है, सारी दुनिया की चीजें एक पलड़े में रखो और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक पलड़े में रखो, तो बोले एक पलड़ा भारी हो जाए। बहुत जगह रहती है तो शाने लोग सवाल करने वाले क्या सवाल करती है, ये कलमा इतना वजन कैसा? ये कलमा वाले जी सवाल करें, ये कलमा इतना बड़ा वजन कैसा? हाँ, तो अल्लाह वाले उसके दिमाग के हिसाब से जवाब दिया उसे। तेरी प्रॉपर्टी कितने की है? बोले 2 करोड़। कितने करोड़ की? 2 करोड़। अब इनके पास एक 5 करोड़ की डीडी एक थी। कितने करोड़ की डीडी? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिखने में प्रॉपर्टी वजन दिख रही। 4 लोग बोले तो प्रॉपर्टी वजन दिख रही करके बोलती, लेकिन 4 बड़ों को, समझदारों को, टैलेंट को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान ये मुल्क चलाने वालों को आप तुम्हें बिला के बिठा के बात करो, ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तकरीबन 50 एकड़ जंगल दिख रहा है, इसमें इतना बड़ा फार्म हाउस दिख रहा है, ठीक है ये 2 करोड़ है मामूली। इसके मुकाबले में इनके हाथ में कागज का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? कागज का टुकड़ा है। तो अकलमंद लोग क्या बोलेंगे, ये 5 करोड़ की डीडी पड़ी, क्या वो 2 करोड़ की मट्टी पत्थरे की बिल्डिंग पड़ी? बोलो भाई। तो बोले अल्लाह ताला सारी दुनिया की जो ताकत, सारी दुनिया का जो पावर है, 18,000 मखलूक को जन्नत जहन्नम का जो फैसला है वो अल्लाह ने इस डीडी में रखा, जो डीडी का फिगर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। इसलिए बोलते ना, इसके राई के दाने के बराबर। राई का जारी भी छोटा रहता है, गेहूं का दाना बड़ा रहता, मक्के जारी का भुट्टे का दाना बड़ा रहता, लेकिन
हमारे नबी बोल रहे हैं राई के दाने के बराबर ये ईमान मरते वक्त बचा के लेके गया, ये दुनिया से 10 गुनी बड़े अल्लाह जन्नत देंगे। ये जो मेहनत हो रही है, जुम्मा का बयान, मोहर्रम का बयान, जमात में निकालना, जो तंजीम के लोग मेहनत करना, अच्छी बात है। वो कौन से भी लोग रहते, सब जमातों का मकसद यह है कि भाई मरते वक्त हमारा राई के दाने के बराबर ईमान बचना। आज ईमान बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर जगह ईमान के ऊपर डाके डालने का प्लानिंग चल रही। एक मुल्क है, उस मुल्क का मैं नाम लेना नहीं चाहता, उस मुल्क में 26 साल तक 26 लाख मुसलमानों को बर्बाद किया गया। सिर्फ शराब, खूबसूरत लड़कियां, टेलीविजन, इंटरनेट, गंदी चीजें भेजकर। वो प्लानिंग आज इंडिया में भी हो रहा। पहले क्या करे, जियो आया। ये जियो आने के बाद लोगों का जीना सत्यानाश हुआ। लोगों का जीना कमाने का बंद, खाली देखने का चालू हुआ। उन्हें भी क्या करा, मजा लगाने का सर 3 महीने फ्री। कहते महीने फ्री, 3 महीने फ्री। 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB रहती भी आज लोगों को नहीं पसंद, लत पड़ी। जैसा लोगों को सिगरेट पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, रिश्वत खाने की आदत, हराम खाने की आदत, वैसे ही लोगों को आज गंदा देखने की आदत। जिस गंदी चीज को देखने से आज हमारे अंदर का ईमान खोखला हुआ। ईमान कल हफ्तावारी में ये वाकया बताया मैं, इंशाअल्लाह अभी 5 मिनट में वो वाकया पूरा बता दो। मेरा मकसद मुहर्रम के बारे में बोलना करके आया था, लेकिन अल्लाह ये टॉपिक मेरे ध्यान में डाला। एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। जल्दी जल्दी बताता हूँ, हेडलाइन बताता हूँ, बहुत लंबा वाकया है, मुख्तसर बताता हूँ खाली शॉर्टकट में। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ये सहाबी बहुत ईमान की, दीन की, कौम की, लोगों की अच्छी खिदमत करते थे। हुजूर के बहुत खास साथी थे। हुजूर के साथी को सहाबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहाबी। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का मकाम है, अल्लाह के बाद नबियों का मकाम है, नबियों के बाद रसूलों का मकाम है, रसूल के बाद खुलफाए राशिदीन का मकाम है, खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबा का मकाम है, सहाबा के बाद ताबईन का मकाम है, ताबईन के बाद तबे ताबईन का मकाम है। इसी तरीके से ये सब सिलसिले नीचे आते हैं। कुतुब, अब्दाल, इसमें नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सहरबंदिया, इसमें अकाबिरीन, मुनाज़िरीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये जितने भी औलिया अल्लाह का सिलसिला, बड़े उलमा, नेक लोग, मुत्तकी, परहेज़गार, ये सब ये सिलसिला है। हमें किसमें है वो हमें तुम्हें देखेंगे। हमें नेक में है कि मुत्तकी में है, ईमान को बनाने वाले में है कि बिगाड़ने वालों में, वो हमें तुम्हें सोचना। तो ये सहाबी रसूल, मक्के के लोगों ने मशवरा किया कि भाई मक्के के अंदर दिन ब दिन इस्लाम बहुत फैल रहा है, बहुत फैल रहा है, क्या करें। लोग रोजाना इस्लाम कबूल कर रहे हैं, रोजाना नबी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या करना। ये जो पॉलिसी है देखो अभी नहीं, वो ये पॉलिसी 1500 साल पहले से चलती आ रही इस्लाम को मिटाने की। अभी ये जो करबला का वाकया, हजरत इमाम हुसैन को जो मिटाने की जो नस्ल थी नहीं, ये नस्ल वाशिक चालू करी है। ये नस्ल अभी नहीं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, मुसलमानों के गर्दनों को काटना, इनके बच्चों का रेप करना, ये अभी से नहीं, ये हुजूर के जमाने से पहले ये चलते आए। तो वो जमाने में ज्यादा नहीं दिखता था, अब जरा सोशल मीडिया ज्यादा नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा जुल्म हुआ है उस वक्त। ये तो ये क्या भी नहीं है, ये मामूली है, ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इससे भी ज्यादा जुल्म हुआ है। आपको एक किताब का मैं हवाला देता हूं, दिल खराश एक किताब है। इस किताब के हेडिंग पर लिखा हुआ है, कमजोर दिल वाला इस किताब को ना पढ़े। ऐसे ऐसे वाकयात मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हुआ। गोधरा का हथकंडा देखो, गुजरात की हालत देखो, इस वक्त हमारे सूबे में क्या क्या हो रहा है वो देखो, मंगलूर में देखो, अभी परसों केरूर में देखो,
ये हालात सिर्फ इब्तिदा है, इससे भी बड़े बड़े हालात मुसलमानों पे आए। मुसलमानों के एक एक बच्ची पर 5-5 आदमी रेप करके खत्म करे, छोटे छोटे बच्चियों को, उनके हमला औरतों को तलवार के जरिए से उनके पेटों को काटा गया। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने के लिए ये अब भी नहीं, उनके डिजाइनों। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के बारे में आता है कि मक्के के ये यहूदी मुशरिकीन बैठकर प्लानिंग किए कि भाई इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या करें। चुनांचे मीटिंग में एक बात पास हुई। क्या बात हुई कि एक आदमी है जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा, इन्हें बहुत आगे बढ़ू काम कर रहा, इसे टारगेट बनाओ। तो चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को पहले क्या करे, उसे ऑफर दिए, बिला भेजे, बिला को उसका वेलकम करे, स्वागत करे। बादशाह हाथ जोड़ के बोला, बादशाह मक्के का बादशाह बोला कि हमें आपको 1-2-3 चीज़ें देना चाहती और एक चीज़ तुम्हारे से चाहती। क्या चाहती? बादशाह बोला सबसे पहले मैं तुझे अपनी बेटी देना चाहता। क्या बोला? मेरी बेटी तेरे निकाह में देना चाहता। मेरी खूबसूरत बेटी है, बहुत लाड से बहुत प्यार से उसे मैं पाले से, उसके साथ मैं तुझे निकाह करता हूँ। बाद में बोला बादशाह दूसरी बात, मेरी जो प्रॉपर्टी है बादशाह, मेरी मिल्कियत में आधा हिस्सा तुझे देता हूँ। 2 ऑफर दिया। आज एक बुजुर्ग बोलने लगे मुझे, दुनिया में आज लोग 2 चीज़ों को तरसती करते हैं, एक दौलत है, एक औरत है। एक दौलत है, औरत, ये दोनों मिले तुझे मरे दुनिया में जन्नत कर समझती। उनको वो साहबी को वो बादशाह अपनी जिगर का टुकड़ा दे दूं करके बोल रहा, और आधी बादशाह दे दूं बोल रहा, और बोलकर एक ही ऑफर रखा उन्हें। क्या रखा? तू अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ना, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ना। तू छोड़े तो मैं तुझे ये चीज देता। वो साहबी हंसने लगे, हंस को बोले बादशाह मैं समझाता तुम्हें बहुत शाने रहेंगे, बहुत अकलमंद, तुम्हारे इतना बेवकूफ दुनिया में कौन भी नहीं है, तुम्हारे इतना बेवकूफ दुनिया में कौन भी नहीं। उन्हें बोला, वो साहबी बोले तुम्हें अपनी बेटी कर को बोल रही, मुझे हसीन बेटी कर को बोल रही। वो बादशाह, वो साहबी वो बादशाह से आंख में आंख मिलाकर बोल रहे हैं, दुनिया के जितने भी हसीन लड़कियां, जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं, उन हसीन बेटियों को, उन लड़कियों को, और दुनिया में जितने दौलतमंद है वो सारी दौलत को लाखों तू मेरे पौवा में डाला, मैं अंक्या मुझको अंक्या खोलने के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को नहीं छोड़ सकता। बोला सुभान अल्लाह। ये इसे कहते ईमान की एनर्जी। ये एनर्जी आज हमारे पास नहीं है। मुझे माफ करो, एक जुमला बोलूं मैं, आज हमारा ईमान हिजड़े से भी बदतर हुआ। क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज एक नौजवान हज को जा रहा चलते 9000 किलोमीटर, आज का मुसलमान घर से मस्जिद को आने की ताकत नहीं है, घर से मस्जिद को आने की ताकत नहीं। बोलो जब हमारा ईमान हमें घर से मस्जिद को नहीं ला रहा, ये ईमान कब्र से हमें जन्नत में क्या लेकर जाए, क्या लेकर जाए। तो मैं बात बहुत दूर जाने लगी, बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। साहबी को बादशाह ये बोलने के बाद बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। बादशाह था, गाँव का जो एमएलए जो मिनिस्टर बड़ा जो रहता, उसके बातें नहीं माने तो उन्हें प्लानिंग करता कि इसे क्यों अटकाना, इसे क्यों मुद्दा करना। ये प्लानिंग इन्हों अभी कर रही, ये इसे प्लान करने वाले कैसे कैसे के 30 बार कहाँ चले गए दुनिया में, इन्हों करे तो क्या होने वाला। ऐसे 100 पीएम, ऐसे 100 लोग प्लान कर, कुछ भी नहीं होता। जो अल्लाह चाहते वही होता है। चुनांचे वो सहाबी रसूल को जब ये बोलने के बाद उस बादशाह ने कहा कि भाई इसकी मस्ती पहुंच नहीं टूटती, अब इसे प्यार से बोल को देके अब इसे काम करेंगे, इसे साले के ऊपर केस करको अंदर डालो, अंदर डाले, डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करें। अंदर डालने के बाद बादशाह मुहताज नहीं छोड़ा,
वो अंदर डालने के बाद एक 3 दिन इसे अंदर खड़ो बस्ती टूटती इसकी बेटे की कितने दिन 3 दिन एक रूम में सटे। सटने से पहले बादशाह क्या करे, वहां 3 चीजा रखा। कितने चीजा 3। सुअर का गोश्त, एकदम स्पेशल शराब की ब्रांड, और एकदम खूबसूरत हसीन लड़की जो पूरे वर्ल्ड में टॉप रखी, तो वैसी लड़की को अंदर छोड़ा। क्या सोच के छोड़ा, इसे प्यास लगे तो शराब पीना, भूख लगे तो सुअर का गोश्त खाना। अब ये दोनों खाएगा तो उसके अंदर गलत खाई जाती, इसके साथ इन्हें जिना और गंदा काम करता। गंदा काम करे तो इसका ईमान सत्यानाश होता। देखो ये ईमान को सत्यानाश करने की चीज आई है। तो चुनाचे जब ये तीनों चीजें रखे, देखो मुझे बोलने का आसान है, तुमने सुनने का आसान है, उनके ऊपर क्या बीती, वो क्या हुआ वो उनको कुछ मालूम। उनके ईमान का, उन्होंने जो घोड़े पर जो फिरते थे, वो घोड़े के जो खुर है, वो खुर के बराबर भी हमारा ईमान नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल के ऊपर 3 दिन घर में बंद करे, 3 चीजा रखे, शराब, सुअर का गोश्त और खूबसूरत लड़की। वो सहाबी का ईमान का इम्तिहान था। उन्होंने हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे। आज 1000 रुपए से जब झूठ बोलती है, 1000 1 लाख रुपए दिए तो यूं तो तबरी साहब यूं सही अदान करती, इन्हें पक्का लुच्चा रहता। 1 लाख देने के बाद इन्हें अच्छा होता। आज के ऐसे नामर्द मुसलमान दुनिया में है, जिसकी बिना पर ऐसे जालिम लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। चुनांचे वो सहाबी को 3 दिन तक जब कमरे में रखे, 5 मिनट ज्यादा बोले चलता नहीं हाजी साहब, 3 दिन तक जब उनको कमरे में रखे, तो चुनांचे उनके पास क्या भी ऑप्शन नहीं था बातें करने का। गंदी चीज को देखे तो उससे हमें असर होती कर, उन्हें क्या भी नहीं करे, सीधा रकात बंदे नमाज पढ़ना चालू करे। नमाज पढ़ को रुकू करे, सजदे में जाकर अल्लाह से रो रही दुआ कर रहे। दुआ से अल्लाह जिंदगी और तकदीर को बदलता है। वो सहाबी का ईमान और यकीन मजबूत था, अल्लाह से लेने का मालूम था उनको। अल्लाह के सामने जब रुकू में, सजदे में, नमाज में लगे, वो औरत क्या समझी, 1 घंटे के बाद नमाज पढ़ के आते रहेंगे, 2 घंटे के बाद आते रहेंगे, 10 घंटे के बाद आते रहेंगे, 24 घंटे गए, 48 घंटे गए, इन्हें क्या अंकी उठा को उसके तरफ देखे चले। चुनांचे वो औरत को बड़ी तकलीफ बेचैनी हुई। इनका इबादत और इनका अल्लाह से रोना देखकर उन्हें भी क्या करी, मैं कितनी पापी औरत हूँ, मैं इसे बिगाड़ने के वस्तर हूँ, मुझे भी मरने का है, मुझे भी अल्लाह को जवाब देने का है। उन्हें भी फौरन तौबा करी, उन्हें भी वजू कर, उन्हें भी नमाज में चालू की। बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें भी कलमा पढ़, उन्हें भी मुसलमान, उन्हें भी नमाज, उन्हें भी दुआ में चालू। अब 3 दिन के बाद वो बादशाह के जो चमचे रखी, तो उसकी सिक्योरिटी आंख खोल को देखे, इन्हें पूरा अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा का ईमान, शराब पी को, सुअर का गोश्त खा को, या औरत के साथ गलत काम कर को, इसका ईमान सत्यानाश फेरेगा। खोल को देखे तो इन्हें भी सजदे में है, उन्हें भी सजदे में, इन्हें भी सजदे में है, उन्हें भी सजदे में। बादशाह को पूरी जरा गुस्सा आया, इसकी माँ का, इसे पहले मैं लंच दिया तब भी नहीं सुधरा, इसकी मस्जिद तोड़ना का तब भी नहीं सुधरा। बादशाह क्या करा, सब लोगों को जमा करा, सबको जमा करा, अपने फौज को, अपने तमाम चाहने वालों को जमा करके बड़े बड़े देग को जलाया, बड़ा बड़ा देग। उस देग के अंदर तेल को डाला, तेल को खूब पकाया। पकाने के बाद 2 नौजवान वहां पर ठहरे थे, उन 2 नौजवानों को वो सहाबी के सामने उठाकर वो तेल में डाले। कैसा भुजी भूनती, चिकन भूनती, वैसा वो 2 नौजवानों को बादशाह अपने सामने भुनिया। वो भुनने के बाद उसके बाल कपड़े सब जलकर पूरा एकदम। तो अब ये सहाबी जो देख रहे थे, इन्हें रोने लगे। बादशाह समझा ये बेटा डरा, इन्हें क्या करा, डरा। बाद में वो सहाबी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे, बादशाह तू समझ रहा मैं तेरे डर से रो रहा, तू समझ रहा मैं तेरे डर से रो रहा, नहीं तू बहुत बेवकूफ है। बोले तब भी
क्या बोले? तू बहुत है बेवकूफ है, तुझे अक्ल नहीं है बोले। मैं तेरे डर से नहीं रो रहा, मैं इसके वास्ते रो रहा हूं कि आज मुझे अल्लाह के नाम पर जान देने का वक्त आया, और मैं अल्लाह के नाम पर जान दे कर को नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी खाली एक जान है। कितने जान है? सिर्फ एक जान है। वो सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा का जुमला है। वो सहाबी रसूल कहते, मेरे रब और मेरे नबी की कसम, जितने मेरे सर के बाल हैं उन बालों के बराबर अगर मेरी जान होती, ये सारी जानों को मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने सिर्फ मुझे एक जान दी, एक जान दी। मेरे भाई, इसे कहते ईमान, इसे कहते हैं। ऐसा ईमान है क्या? इसे भी बोलते हैं मैं जमात में जा, कहीं को जाना, नमाज को मस्जिद का कहीं को आना, अभी अल्लाह के सामने दुआ कर कहीं को करना। अरे भाई, ये ईमान बचाने के लिए करना। कम से कम जितने लोग बैठे सब नियत इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की, हमारे औरतों की, हमारे आज के बाद से हम ईमान की फिक्र करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, बड़ा बरकत का महीना है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस महीने की पूरी फजीलत आपको बताएं। बहुत जगह को मुहर्रमुल हराम, मुसलमानों का जो नया हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है वो मुहर्रम से होता है। ये जो अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जो मारने वाले जो जालिम है, उनका महीना जनवरी से चालू होता। मुसलमानों का नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। बहुत जगह को मालूम नहीं। मुहर्रम को तो क्या समझे? शरबत पीना, चोगे खाना, वो क्या गद्दे के साथ ढोरे फिरती उनके पीछे नाचना, इसे मुहर्रम समझते हैं। नहीं मेरे भाई, ये मुहर्रम नहीं है, ये यहूदियों का तरीका है, ये अल्लाह के नबी के दुश्मनों का तरीका है। आप इस चीज को समझो। अगर ये चीज तुम्हें नहीं समझे, तुम्हारी दास्तान खत्म की जाएगी। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी कुर्बानी याद करो। ये महीना हमारा मुसलमानों का जो नया साल है वो कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पर खत्म होता है। अभी इससे पहले जो महीना गया वो जिलहिज्जा का महीना, जिलहिज्जा में इस्माइल की कुर्बानी, मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की कुर्बानी। इस्लाम की जो शुरुआत है वो कुर्बानी पर है और इस्लाम का जो इख्तिताम है वो कुर्बानी पर है। हम ना मालूम ही चलिए कुर्बानी का तो क्या है। कुर्बानी कहते हैं रब के करीब होना, रब के करीब होना, कुर्ब रब्बानी। कुर्ब कहते हैं नजदीक, रब्बानी रब के करीब। रब के करीब होने के लिए अपने जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुसलमानों, ईमान वालों, हमने तुम्हारी जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। ये जान भी अल्लाह की अमानत है, ये माल भी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, इस मुहर्रमुल हराम के महीने में आशूरे का रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी फजीलत है। अब ये फजीलत बोलेगा तो 20-15 मिनट जाता। शॉर्टकट में बताती, 2 रोजे रखना। कितने रोजे? 9, 10 या 10-11, एक रोजा नहीं रखना। बहुत बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, आशूरा क्या है वो आपको बताएंगे, मुहर्रम क्या है वो आपको बताएंगे, शहीद करबला इमाम हुसैन की कुर्बानी क्या है वो बताएं। बहुत बड़ा टॉपिक है। खाली जुम्मा में 15 मिनट मैं बोला, 15 मिनट तुम्हें सुने। ये इमाम हसन, इमाम हुसैन की कुर्बानी, शहीद करबला, यजीद, ये वाकया पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बड़ा वक्त चाहिए। आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब पे डालकर अच्छे अच्छे बयान सुनो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो। यूट्यूब में गंदी चीजें आती है, गंदी चीजें अवॉइड करो। हमारे कल्ला वाले कहने लगे थे ये फेसबुक नहीं फसाद बुक है। किसका बुक है? फसाद फैलाने का बुक। ऐसी गंदी चीजों से एहतियात करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुहर्रमुल हराम के जो अनवारात हैं, जो बरकत हैं, उन बरकत को हमें पूरा दिल से पूरा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यौम आशूरा का रोजा रखने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को सुन्नत भरी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो अहबाब सुन्नत